हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिश नोटेशन। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली पॉलिश नोटेशन जो है ये होता क्या है, और देखेंगे इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, ये सारे के सारे चीज को आज हम लोग कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? पॉलिश नोटेशन का। तो देखिए हमको समझना पड़े कि एक्चुअली पॉलिश नोटेशन क्या होता है। तो इसको एकदम सिंपल शब्द में समझे तो बोल सकते हैं क्या कि जब हम लोग कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो वही ऑपरेटर को लिखने के तरीका को बोला जाता है पॉलिश नोटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम बोले क्या कि हमको दो नंबर का सम करना है, एक है 10 और दूसरा हो गया 20। ओके, तो अभी यहां पे हम लोग क्या किए, बोले 10 और दूसरा जो है 20, इसके बीच में हम लोग क्या दिए, एक ऑपरेटर दिए। और ये 10 क्या हो गया, ऑपरेंट हो गया, 20 क्या हुआ, ऑपरेंट हो गया। तो दो ऑपरेंट को आपस में ऐड करके तीसरा रिजल्ट लाने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और बीच में लिख रहे हैं। तो इसको ही बोलते हैं कि जो हम लोग ऑपरेटर लिखे हैं दो नंबर को ऐड करने के लिए, तो ये ऑपरेटर को लिखने का जो पोजीशन है उसी को बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। अब तीन पोजीशन होता है कि आप ऑपरेटर को ऑपरेंट के यहां पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बोले क्या, ए प्लस बी लिख सकते हैं आप, फिर लिख सकते हैं आप प्लस ए बी लिख सकते हैं, फिर ए बी प्लस भी लिख सकते हैं। यानी कि प्लस ऑपरेटर को पहले लिया हो या बाद में लिया हो, दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। और यही जो करते हैं इसी को बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। गॉट इट। जब ये काम करते हैं कि प्लस ऑपरेटर को बीच में रख दिए या पहले लिया या बाद में लिया, तो सबका अलग अलग नाम हो गया। जैसे कि आप नॉर्मली बीच में आप ऑपरेटर को यूज करते हैं तो बोलते हैं इसको इनफिक्स नोटेशन। गॉट इट। अब देखिए ये जो इनफिक्स नोटेशन है इसको सॉल्व करने में कंप्यूटर को पहले समझना पड़ता है कि प्रायोरिटी जो होता है वो ज्यादा किसका है, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। गॉट इट। लेकिन जब हम लोग प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन का यूज करें तो वहां पे उसको समझना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट सॉल्व करते हुए जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले बता दिया गया कि भैया जो डेटा आ रहा है उसको सॉल्व करते हुए जाओ। गॉट इट। तो कंप्यूटर को कोई भी कैलकुलेशन दे रहे हैं तो उसको सॉल्व करने में आसानी क्या होगा, जब उसको मिलेगा प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन वाला डेटा, उसको आसानी होगा, न कि इनफिक्स नोटेशन वाला। अब देखिए कि ये जो मेरा इनफिक्स नोटेशन है इसके मदद से हम लोग तो आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन इतना भी नहीं करना पड़ता कि एकदम स्लो हो जाए, लेकिन जब बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं तो वहां पे लगते हैं। गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग एक चीज समझे कि पॉलिश नोटेशन क्या होता है। पॉलिश नोटेशन वह चीज है जो कि जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे जो ऑपरेटर लिख रहे हैं, कहां पे लिखना, पहले लिखना है या बाद में लिखना है या पीछे लिखना है या बीच में लिखना है, इसी चीज को बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। तो तीन प्रकार के पॉलिश नोटेशन होते हैं। एक होते हैं क्या, इनफिक्स पॉलिश नोटेशन, जो कि हम लोग रियल लाइफ में डेली के यूजेस में यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोले क्या कि भैया ऐड करो 10 + 20 को, तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा 10 + 20, रिजल्ट आ गया 30। गॉट इट। आप कभी भी ये हम लोग बोल सकते हैं कि आप कभी भी प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन का यूज नहीं करते हैं किसी भी डेटा को ऐड करने के लिए, आप हमेशा इनफिक्स नोटेशन का यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को आसानी कब होता है, जब उसको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन मिले। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या, एक होता है इनफिक्स नोटेशन जिसमें क्या होता है, हम लोग जो रियल लाइफ में यूज करते हैं वैसी ऑपरेटर को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है, यानी कि रखा जाता है, प्लेस किया जाता है। गॉट इट। अब जो होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोलता है क्या कि ये जो नोटेशन है, जो भी मेरा ऑपरेटर है वो पहले आएगा। क्या आएगा, पहले आएगा। अब पहले कैसे आ रहा है, तो बोले a + b करना, हमको क्या करना है, a + b। ओके। लेकिन यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स बोलेगा क्या, ये जो प्लस ऑपरेटर है इसको पहले लाओ, तो पहले लिखेंगे फिर बोलेंगे a + b। और ऑपरेंट जो है उसका जो स्पेस है, जगह, वो चेंज नहीं होगा, यानी कि ऑपरेंट का प्लेस कभी भी चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से बोले क्या, मेरे पास है a + b, इसको क्या करो, पोस्टफिक्स नोटेशन में लिखो, तो कैसे लिखाएगा, तो बोलेंगे a + b। गॉट इट। तो बोले क्या, a b+। गॉट इट। ये क्या हो गया,
पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके भी देखते हैं कि क्या हम लोग सॉल्व करने के लिए केपेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। गॉट इट। तो यहां पे हमारे पास 3 प्रॉब्लम है, इन तीनों प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने वाले यानी कि सॉल्व करने वाले। सबसे पहला जो कि एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि हमारे पास डेटा है जो कि इनफिक्स में डेटा है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। ये क्या है, एक डेटा है, इसको कन्वर्ट करना है हमको किस में, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। तो चलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले बोलेंगे क्या, इसको कन्वर्ट करो प्रीफिक्स में। अब जब प्रीफिक्स का बात बोले तो जो ऑपरेटर है, गॉट इट, वो पहले आएगा। अब कैसे पहले आएगा, तो अब यहां पे भी डिपेंड करता है कि पहले किसको सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा पावर किसका है भैया, मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे क्या कि इसको सॉल्व करना तो लिखेंगे a, जैसा प्लस है वैसी रहेगा। अब सॉल्व होगा b मल्टीप्लाई जो c है, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई। तो लिखे मल्टीप्लाई, अब उसके बाद आएगा b, फिर आएगा c। अब जैसे ये c जो हम लोग बोल रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई बी और सी सॉल्व हो गया, तो इसको आप एक ऑपरेंट के तरह ट्रीट कीजिए। किसके तरह, एक ऑपरेंट के तरह। अब बोले क्या कि अब इसको सॉल्व करना होगा पूरे को, तो कैसे होगा, तो ये प्लस ऑपरेटर पहले आएगा यानी कि प्लस, फिर आएगा ए, फिर आएगा मल्टीप्लाई, फिर आएगा बी और आएगा सी। अब ये इसका रिजल्ट हो गया। रिजल्ट में क्या रहा, तो बोलेंगे क्या, प्लस ए मल्टीप्लाई बी और सी। गॉट इट। अभी देखिए जो ऑपरेंट का ऑर्डर है वो कभी चेंज नहीं होगा। पहले ए आया तो हमेशा पहले ए रहेगा, बाद में आया तो हमेशा बाद ही में ए रहेगा। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि ये तो हो गया, अब इसको पोस्ट फिक्स में चेंज करना होगा। तो पोस्ट फिक्स में कैसे होगा, जो भी ऑपरेटर है वो बाद में चला जाएगा। जैसे कि हम बोले इसी को सॉल्व करना है पोस्ट फिक्स में, तो कैसे होगा, हम लोग ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो बोले ये सारे को हटाओ, यहाँ पे बोल दिए क्या कि ये आ गया प्लस ए मल्टीप्लाई बी और सी। ठीक है। अब बोले क्या कि इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, तो हम बोलेंगे जो मेरा ए है वैसी रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। बोलेंगे बी सी मल्टीप्लाई, बाद में चला जाएगा। फिर बोलेंगे क्या, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ए बी सी मल्टीप्लाई और बोल दिए प्लस। ये क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा कि भैया जो पैरेंथेसिस के अंदर में वो पहले सॉल्व होगा। तो चलिए करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले करेंगे प्रीफिक्स में, फिर करेंगे पोस्ट फिक्स में। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, तो बोले क्या, ए मल्टीप्लाई बी और उसके बाद क्या है, प्लस सी डिवाइडेड, और इसके बाद क्या है, हम लोग बोले क्या, डिवाइडेड, पैरेंथेसिस है फिर डी माइनस ई है। ओके, तो पैरेंथेसिस दिए, बोले डी माइनस ई बंद पैरेंथेसिस। ओके, इसको हमको सॉल्व करना है प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में कैसे होगा, पहले ऑपरेटर आएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, ए हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, बी हो गया, प्लस हो गया, सी हो गया, डिवाइड ऐसी रहेगा। अब आ जाएगा पहले माइनस, फिर लिखेंगे डी और ई लिख देंगे, और इस पूरे को बोलेंगे ये एक ऑपरेंट हो गया। गॉट इट। अब इसमें कौन सा सॉल्व होगा, तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में पहले आ रहा क्या बोले, मल्टीप्लाई आ रहा, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई ए बी प्लस सी डिवाइडेड डी माइनस डी और बोल दिए ई। तो ये एक ऑपरेंट हो गया और ये भी एक क्या हो गया, ऑपरेंट हो गया। अब कौन सॉल्व होगा, अब तो डिवाइड सॉल्व होगा। तो हम लोग बोलेंगे डिवाइड और बोलेंगे क्या, ये हो गया मल्टीप्लाई, फिर बोलेंगे ए, फिर बोलेंगे बी, ओके, फिर बोलेंगे प्लस सी। ऐसा क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं, तो गलत ये कर रहे हैं कि ये जो डिवाइड है ना, सी के बाद आएगा, न कि इसके बाद आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक ऑपरेंट है और ये भी ऑपरेंट है, तो ये एक ही ऑपरेंट के बाद जाएगा। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे क्या कि ये मेरा मल्टीप्लाई है, ठीक है, फिर ए आया, ठीक है, बी आया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, जो प्लस है प्लस लेंगे। अब जो डिवाइड है वो आ जाएगा डिवाइड, फिर बोलेंगे सी और बोलेंगे माइनस, क्या बोलेंगे, ये रहा माइनस, बोलेंगे डी और ई। ओके ठीक है।
अब हम लोग किसको किसको सॉल्व कर लिए, ये पूरा एक ऑपरेंड सॉल्व हो गया, अब ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब बचा कौन, तो बीच में प्लस बचा, तो अब आएगा प्लस, फिर बोलेंगे मल्टीप्लाई, फिर बोलेंगे ए और बोलेंगे बी और बोलेंगे डिवाइड सी माइनस डी और ई। गॉट इट। तो ये मेरा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। आउटपुट क्या आया, प्लस मल्टीप्लाई ए बी। तो हम लोग लिख लेते हैं, बोले प्लस मल्टीप्लाई ए और बी और इसके बाद क्या है डिवाइड सी, तो बोले डिवाइड सी और इसके बाद क्या है डिवाइड सी माइनस डी ई, तो बोलेंगे क्या माइनस डी ई। इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब सेम चीज को हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें भैया, पोस्ट फिक्स में। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो बोले ये सारे को हटा दो और डेटा क्या है ले लेते हैं। तो डेटा हो गया ए मल्टीप्लाई बी, तो हम लोग लिखे क्या ए मल्टीप्लाई बी और उसके बाद है प्लस सी डिवाइडेड डी और क्या है माइनस ई, माइनस ई। इसको किस में चेंज करना है, तो इसमें इसको चेंज करना पोस्ट फिक्स में। किस में चेंज करना है, पोस्ट फिक्स में। तो कैसे होगा, हम बोलेंगे ए जैसे का है वैसे ही ये सारे चीज को लिख दो। पहले हम लोग सॉल्व करने वाले किसको, पैरेंथेसिस के जो अंदर में है उसको, तो बोलेंगे डी ई माइनस ये पूरे को एक ऑपरेंट मानो। ओके ये क्या हुआ, एक ऑपरेंट हुआ। उसके बाद बोलेंगे क्या कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब पहले तो सॉल्व होगा कौन सा, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे ए बी मल्टीप्लाई ये पूरा एक ऑपरेंट हो गया, फिर बोलेंगे प्लस सी डिवाइडेड डी और ई और माइनस, तो ये एक ऑपरेंट ये ऑपरेंट। अब क्या सॉल्व होगा, अब फिर से डिवाइड सॉल्व होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या ए और बी हो गया, फिर से बोले मल्टीप्लाई, फिर बोलेंगे प्लस और ये जो डिवाइड है ये चला जाएगा लास्ट में, क्यों, क्योंकि एक ही ऑपरेंट है तो ये ऑपरेंट के बाद जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सी डी और लिखे ई माइनस माइनस डिवाइड, तो ये एक ऑपरेंट हो गया और ये ऑपरेंट हो गया। अब बच गया प्लस, तो हम लोग प्लस को सॉल्व करते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे क्या ए बी मल्टीप्लाई जैसे है वैसे लिख दो। अब प्लस है तो इसको सबसे लास्ट में ले जाना था, बोलेंगे सी डी ई माइनस डिवाइड और प्लस। गॉट इट, यही आ गया मेरा रिजल्ट। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए बी मल्टीप्लाई सी डी ई, तो बोलेंगे क्या ए बी मल्टीप्लाई सी डी, क्या हो गया ए मल्टीप्लाई सी डी ई, तो हम लोग लिख लेते हैं ई और इसके बाद क्या बोलेंगे ई के बाद होगा माइनस डिवाइड प्लस। ओके तो बोले माइनस डिवाइड प्लस, ये इसका रिजल्ट आ गया। और भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे समझिए एक्चुअली सॉल्व कैसे होगा। गॉट इट। दो को हम लोग सॉल्व किए एकदम डिटेल्स में, इसको एकदम डिटेल्स में नहीं जा रहे, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये वाला सॉल्व होगा, और ये सॉल्व होगा तो क्या वैल्यू आएगा, तो हम लोग किस में करेंगे, प्री में करेंगे। प्री में करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा क्या, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो प्लस आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, क्या आया प्लस सी डी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, और मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, फिर आएगा बी। ओके तो मल्टीप्लाई बी प्लस सी डी आ गया। उसके बाद ए को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए। ओके ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में बच जाएगा ई, तो जब ई को सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पे और आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई। ओके तो इसका रिजल्ट आ रहा माइनस माइनस, और बोले ए और क्या है मल्टीप्लाई है, और इसके बाद क्या है बी है, बी के बाद क्या है प्लस है, प्लस के बाद क्या है सी है, डी है और ई है। ओके अब इसी को हमको पोस्ट फिक्स में करना होगा, तो चलिए करते हैं। हम बोले ऊपर में ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, तो बोलेंगे सबसे पहले ये सॉल्व होगा, और ये सॉल्व होगा तो वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे पोस्ट फिक्स में, यानी कि जो ऑपरेटर है वो बाद में जाएगा, तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, बोले क्या सी डी प्लस बाद में किया, उसके बाद कौन होगा मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या बी, और ये एक ऑपरेंट हो गया सी डी प्लस, तो इसके बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद माइनस करना है, तो माइनस किसके बाद जाएगा, इसके बाद जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए माइनस, ओके ठीक है। अब उसके बाद किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहां पे लिखेंगे ई माइनस। तो ये रिजल्ट हो गया मेरा किस चीज का, पोस्ट फिक्स का, ऊपर वाला हो गया प्री फिक्स का। तो हम लोग 3 एग्जांपल लिए और तीनों को अच्छे से सॉल्व किए, गॉट इट। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, और कहीं पे भी लगे या कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको मिल जाए जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, गॉट इट। तो यहाँ तक आए हैं और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों का भी हेल्प हो जाए और हमारा भी हेल्प हो जाए, ताकि हम इसी प्रकार से और भी वीडियो लेके आए आपके लिए, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।